बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम शुगर की वजह से होने वाली मर्दाना आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी पर है। आज के प्रोग्राम में घरेलू हर्बल नुस्खा के साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक नुस्खा भी बताऊंगा। अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अपनी ख़ताओं पर अस्तगफिरुल्लाह करना यकीनन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ताहयात तंदुरुस्ती अता फरमाए। मर्दों के पोशीदा अमराज में मर्दाना मरज़ एक ऐसा मरज़ है जिसमें मरीज़ को हर तरफ अंधेरा ही नज़र आता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। जिसने जुस्तजू की उसे मिल गया और जिसने ना की उसे नहीं मिला। सबसे पहले मैं शुगर के मरीज़ों को कुछ छोटी छोटी एडवाइस करना चाहता हूँ। आप लोग इन पर अमल करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और देखें कि ये आपका प्रॉब्लम किस वजह से है। कहीं आपको मोटापा तो नहीं, आपका कोलेस्ट्रोल तो नहीं बढ़ा हुआ, आपका यूरिक एसिड तो ज़्यादा नहीं। अपने खाने पीने की आदत को चेंज करें, वॉक रोज़ाना करें, ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन से निजात हासिल करें, खुश रहा करें और अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको इसके अलावा कोई और मर्ज़ है। पहले नंबर पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। जैतून के तेल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 से 2 चम्मच रात को सोने से पहले दूध में डालकर पी लें, या फिर सुबह निहार मुँह 1 से 2 चम्मच आधा कप पानी में डालकर पी लें। जैतून के तेल के ऊपर मेरा अलग से डिटेल में प्रोग्राम मौजूद है। अगर आप उससे मदद लेना चाहें तो उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं, आप वो देख सकते हैं। इसके साथ रात को सोते वक्त 7 से 11 अदद बादाम की गिरियां पानी में भिगो दें और सुबह उठकर बादाम छील कर छिलका उनका उतार दें, फेंक दें और गिरियां चबा चबा कर खा लें। अब मैं आपको आज का नुस्खा बताता हूँ। ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, यानी बादाम और जैतून के साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह शुगर की वजह से होने वाले जितने भी मसाइल हैं, खा वो नामर्दी, कमज़ोरी, आसाबी, जिस्मानी कमज़ोरी हो, पेशाब का बार बार आना हो, ये तमाम अलामात दूर होंगी। नुस्खा नोट कर लें। किसी भी पंसार या हर्बल स्टोर से आप दारचीनी ले लें। दारचीनी आपने 6 तोला लेनी है। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए कलवंजी, ये आपने 3 तोला, और देसी अजवाइन ये भी आपने 3 तोला। ये तीनों चीज़ें लेकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इनको ग्राइंड कर लें, पीस लें और किसी बोतल में महफूज कर लें। चाय वाला आधा चम्मच सुबह खाने से 30 मिनट पहले, और इसी तरह शाम को खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने पानी से इस्तेमाल करना है और 2 हफ्तों के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। इससे आपकी तमाम अलामात भी दूर होंगी और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, जो बातें मैंने बताई हैं उन पर अमल करें और अपनी शुगर की दवाई इसके साथ आप लेते रहें। बेहतर यही है कि आप जब इस नुस्खा को स्टार्ट करें तो शुरू में आप सिर्फ एक टाइम लें, सुबह के टाइम ले लिया करें या शाम के टाइम, और फिर उसके बाद देखें कि अगर आपको ये नुस्खा मुवाफ़िक आए तो फिर आप इसको 2 टाइम कर दें। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक नुस्खा की तरफ। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के नुस्खा में सिर्फ 2 अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों दवाइयाँ आपने इकट्ठी लेनी है और दोनों के 10-10 कतरे 3 टाइम खाने के बाद 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसकी जो मुख्तसर अलामात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि शुगर की वजह से होने वाली आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी,
خواہ وہ کسی بھی قسم کی کمزوری ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری کی خواہش تو پائی جاتی ہے لیکن اہلیت نہیں ہوتی۔ ان علامات پر آپ یہ 2 دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی جو دوائی ہے اس کا نام ہے موسکس، اس کو آپ نے کیو یعنی مدر ٹنکچر میں لینا ہے، اور جو دوسری دوائی ہے یہ ایسڈ فاس ہے، اس کو بھی آپ نے کیو یعنی مدر ٹنکچر میں لینا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دونوں دوائیوں کے آپ نے 10-10 قطرے 3 ٹائم کھانے کے 30 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ یہ ادویات کم از کم آپ نے 1 ماہ ضرور استعمال کرنی ہے۔ بہت ہی مؤثر دوائیاں ہیں، یہ پوری باڈی کے لیے ایک ٹانک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دوسری شوگر کی دوائیاں جاری رکھیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔